यहाँ पर हम ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अन्य सब्जेक्ट में भी होता है। ये ग्रीक अक्षर से कई उपयोग हैं। पहले इस ग्रीक अक्षर के बारे में जानकारी रखते हैं। पहला यहाँ पर दिया है अल्फ़ा, जिसका सिंबल ये है और इसे अल्फ़ा बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर में आपका आता है बीटा। इस लेटर को बीटा सिंबल्स, इसका सिंबल दिया गया है, इसी से दर्शाते हैं। इसी प्रकार अन्य यहाँ गामा, यह गामा अक्षर दिया हुआ है, जो गामा एक तरीके से ये भी लिखा जा उपयोग होता है और ये भी लिखा रहता है कोई भी बुक में। दोनों कंडीशन में आपको इसको गामा ही रीड करना है। और ये दिया हुआ है फोर्थ नंबर में आपका डेल्टा। डेल्टा सिंबल की चेंजेबल कंडीशन पे इसको यूज़ किया जाता है, या ये पार्शियल चेंज के कंडीशन में, इसे दोनों कंडीशन में डेल्टा ही इसको रीड करेंगे। फिर इसी प्रकार आगे देखते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का यूज़ भी होता है, यह फिजिकली वर्ड है, ग्रीक अक्षर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसको फिजिक्स में अधिकतर देखा गया है। इसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। फिर थर्ड में फिर ये होते हुए आगे हम जाते हैं जीटा। जीटा दिया गया है, जिस प्रकार अक्षर जीटा का जे से इसका बड़ा कैपिटल अक्षर में दिया गया है, पर इसका सिंबल यहाँ पर ये है। कहीं भी बुक में आपको यह सिंबल दिखे तो इसको जीटा कह के रीड कर सकते हैं, और यह इसका रीडिंग मोड में सिंबॉलिक अक्षर दिया गया है, जो इसका साइन है जीटा। फिर नेक्स्ट आते हैं ईटा। इसका उपयोग हम डेंसिटी, तनाव या टेंशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसके लिए उपयोग करते हैं। सरफेस टेंशन, यह भी एक फिजिकल वर्ड है, जिसे पुनः हम रीड करके दिखाते हैं ईटा। ये सब मैथ्स साइंस, ये मैथ्स साइंस के अंतर्गत जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें उपयोग किया जाता है। ये अक्षर अधिकतर बुक में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सिंबल ग्रीक अक्षर में जाते हैं, जिसका सिंबल दिया गया है थीटा। इसे थीटा से रीड करते हैं, और कभी कभी ये वाला थीटा का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम बड़ा थीटा भी बोल सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि आयोटा। आयोटा एक ये भी ग्रीक अक्षर है, अल्फ़ाबेट के क्रम में जैसे दिया रहता है वैसी। आयोटा यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर आई रहेगा, और ये थोड़ा सा इसमें दिया है, उसके ऊपर बिंदु लगा देंगे तो आई बन जाएगा। उसी प्रकार आगे अब हम देखते हैं कैप्पा। कैप्पा का भी उपयोग किया जाता है, ये भी एक सिंबॉलिक अक्षर है, जिसका उपयोग हम देखते हैं आगे। इसी प्रकार हम आगे पढ़ते जाते हैं लैम्डा। इसका भी इसमें दोनों का उपयोग होना है। इसमें सभी वर्ड का यहाँ पर नहीं दिया गया है, जैसे कि अल्फ़ा को दो ठो नहीं दिया गया है, इसका सिर्फ ये एक ही होगा, ये बस। कुछ जिसमें मैं डबल बताया हूँ वही दोनों में ही दिखेगा, दोनों सिंबल दिखेगा, बाकी में एक ही सिंबल दिखेगा। जैसे यहाँ पर लेमडा को ऐसे भी दर्शा सकते हैं और फिर ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला सिंबल आपको उपयोग होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट हम आते हैं म्यू में। म्यू का सिंबल ये है,
और इसको एक ही एम दिया गया है, पर म्यू एम यहाँ पर सिंबॉलिक वर्ड ही यूज़ होता है। यह भी अधिकतर आपको देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। फिर नेक्स्ट आते हैं न्यू। न्यू भी एक ग्रीक अक्षर का अल्फ़ाबेट में सिंबल दिया गया है। इसे न्यू कह के रीड करते हैं और इसे ऐसे करके भी बना सकते हैं। इसी प्रकार अब आगे हम देखते हैं ज़ाई। ज़ाई का उपयोग मैथमेटिक में ज़्यादातर दिखता है और यह सम होने की कंडीशन में लिखा जाता है, जैसे ज़ाई आई ऐसे करके लिखा जाता है, ज़ाई बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन सिंबल ओ रहता है और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे आई फिर ब्रैकेट में आपका दिया गया है ओमिक्रॉन। इस प्रकार ओमिक्रॉन का लिखा हुआ मिलता है, तो आई ओमिक्रॉन कह के रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके पाई। पाई तो अक्सर यूज़ होने वाला वर्ड है, जो मैथ्स में भी दिखेगा, फिजिक्स में भी दिखेगा, केमिस्ट्री में भी दिखेगा। और पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। और पाई को भी ऐसे करके सिंपल से बना दिया जाता है। और इसमें इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए रो। रो भी एक ये फिज़िक्स में उपयोग होने वाला वर्ड है और अन्य सब्जेक्ट में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर आपको फिज़िक्स में ही दिखेगा और केमिस्ट्री में भी दिख सकता है जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हों। इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं हम सिग्मा। सिग्मा को यहाँ पर 3 तरीके से दिखाया गया है और इसमें तीनों अलग अलग सिग्मा सिंबल हैं। पहला जो दिख रहा है आपको वो समीशन, इसको समीशन भी पढ़ सकते हैं या फिर सिग्मा पढ़ सकते हैं। जब किसी नंबर या डिजिट को आप एडिशन करोगे या फिर जोड़ोगे तो फिर इसका उपयोग करते हैं। और सिग्मा इस सिग्मा का भी उपयोग करते हैं। इसका समीशन के समय इसका उपयोग नहीं कर सकते। और थर्ड भी इसका सिंबल दिया गया है ए वाला बहुत ही कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हम टाउ पे। टाउ ऐसे लिखा जाता है। इसको हम क्रांतिकाल भी बोलते हैं, मतलब जो टाइमिंग पीरियड चल रहा है उसके बारे में यह बताता है। चाहे कोई भी वर्क हो रहा हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्टिव हो रहा है या फिजिक्स में कोई वेवलेंथ चल रहा है, तो उसके बीच जो टाइमिंग स्पेस होता है वर्क डन, उसमें ये टाउ का उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग वहीं पर ही देखा जाएगा और अपने तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे हम जाते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जैसे यहाँ पर हम पढ़े थे एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है और यहाँ पर पढ़ते हैं अपसिलॉन। अपसिलॉन ये भी न्यू के समान है और ऐसे ही इसको लिखा जाता है, बस थोड़ा सा अलग है। ये अपसिलॉन पढ़ेंगे पर इसका उपयोग आपको ज़्यादातर नहीं दिखेगा। लेकिन इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं फाई। फाई इसका उपयोग अधिकतर दिखने को मिलता है। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं और फिर ऐसा वाला भी दिया गया है, इसे फाई करके आप रीड कर सकते हैं। इसी बार अब आगे बढ़ते हैं छाई। साई या छाई ऐसे बोल सकते हैं या काई भी बोल सकते हैं, पर ज़्यादातर हम इसे काई करके ही पढ़ते हैं। CH काई, छाई ऐसे बोल सकते हैं। इसका भी फिज़िकली बहुत उपयोग है और केमिस्ट्री में मतलब किसी को मेजरमेंट किया जाता है तब ये सब सिंबल का यूज़ होता है। इस बार आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं साइन। साइन का भी उपयोग बहुत है। ये
तरंग फलन के रूप में भी इसका ज़्यादातर उपयोग देखने को मिलता है। और कभी कभी किसी समीकरण में भी आपको दिख जाएगा ऐसे करके, तब इसको रीड कर सकते हैं साई थीटा। और इसी प्रकार आगे अब हम देखते जाते हैं कि अब आगे आता है ओमेगा। ओमेगा ये कोणीय संवेग उसको दर्शाने के लिए उपयोग होता है। इसको भी एक अच्छे तरीके से बनाया जाता है। जैसा इसमें दिख रहा है वैसे ही सभी अक्षर को बनाना है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक वर्ड है और स्पेसिफिक मीनिंग भी देता है। और इसे किसी भी इस तरीके से इसमें थोड़ा घुमाओ या कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसको रीड करने वाला पहचान नहीं सकते, इसलिए इसका अच्छे से रीड करके ही पढ़ा जा सकता है। और ये वाला जो सिंबल दिख रहा है इसको ओम भी बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार हम ग्रीक अल्फ़ाबेट और सिंबल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपको प्राप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।